दोस्तों सीटेट एग्जाम पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं खुद गाइस सीटेट पेपर 1 जो है ये सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। मेरे 91 आए हैं सीटेट पेपर 1 में। ये एग्जाम मैं दिसंबर 2022 में दिया था और मार्च में मेरा रिजल्ट आया था। तो आखिर गाइस मैं सेकंड अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया हूँ, 91 मेरे कैसे आए, किस बुक से मैं तैयारी किया था, तैयारी कैसे किया था, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ आखिर गाइस मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर क्यों नहीं कर पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं डीएलएड सेकेंड ईयर में था, तो उस टाइम पे क्या है ना कि मैं तैयारी नहीं कर पाया था और ना ही मेरे पास कोई बुक था। इस वजह से जो है पढ़ा ही नहीं था, तो गाइस तो पास कैसे होगा, ठीक है। फिर भी उस टाइम पे मेरे लगभग 65 आए थे। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती नहीं किया था ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जो है ना एक बुक आती है गाइस, जिसमें प्रीवियस 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे और इसमें जो है ना 4 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बाकी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 1 के लिए, उन सभी टॉपिक का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मतलब उसी टॉपिक के लास्ट में मिल जाएगा। और सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सारे उसमें ऐड मिलेंगे। तो मैं क्या किया था, ओनली 20 दिन पढ़ा था, लेकिन ये है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे। अब 20 दिन में आप चाहो तो पूरा बुक पढ़ सकते हो, ज्यादा है नहीं। और सीटेट एग्जाम पास करना आसान इसलिए भी है क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। ईवीएस का, सीडीबी का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस से ही आते हैं। 90% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, सीडीपी के, ईवीएस के और आपके मैथ के, मैथ में पेडागोजी के। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस आप क्या करो ना, देखो हिंदी में क्या है ना कि 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी का आएंगे और 15 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी का आएंगे और 15 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका मैथ में भी वैसे ही है, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा और 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी से आएंगे। तो मैंने क्या किया था ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्जाम दिया था तो पहले मैं मैथ के क्वेश्चन करने में लग गया था। तो इससे हुआ क्या कि लास्ट में जो है ना टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं हिंदी को और इंग्लिश के छोड़कर चला आया था। रीजन क्या था कि मैथ के 30 क्वेश्चन करने में मैं 1 घंटे लगा दिया था। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करना है जो आपको आता है और जिसमें टाइम कम लगता है। आपको लगता है कि यार जैसे मान लीजिए आप मैथ में काफी ज्यादा वीक है, आपको लगता है कि मैथ में मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे, तो आप क्या करना, सबसे लास्ट में मैथ के क्वेश्चंस करना। सबसे पहले आप क्या करो, ईवीएस का क्वेश्चन करो, ठीक है ना। ईवीएस में आप ट्राई करो कम से कम 20 आ जाए। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करो, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप ट्राई करो कम से कम 20 आ जाए। उसके बाद हिंदी के करना, हिंदी में 15 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे, बहुत ही आसान होते हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी का आएगा हिंदी। उसके बाद आप इंग्लिश की करना और लास्ट में मैथ की करना, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मैथ के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ नहीं आता है। तो लास्ट में अगर आप मैथ के क्वेश्चंस छोड़कर आते हैं जो आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप उन सभी क्वेश्चंस को छोड़कर आ रहे हैं जो आपको आता है, तो फिर गाइस क्लियर नहीं हो पाया। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से गाइस आप जो है तैयारी कर सकते हो। पहले तैयारी करो और एग्जाम में इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, तैयारी स्टूडेंट बहुत अच्छे से करके जाते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। होता क्या है, पहले मैथ के क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, टाइम नहीं बचता, बाद में ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आते हैं जो उन्हें आता है। सेम यही सिचुएशन था मेरे साथ जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मैथ के क्वेश्चन पहले करने में लग गया था, लास्ट में मेरे हिंदी और इंग्लिश के लगभग 40 क्वेश्चन मैं छोड़कर चला आया था। आप सोचिए, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जैसे मैंने आपको बताया है। एग्जाम में भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होता है, केवल तैयारी करने से ही नहीं होता है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो बुक बताया है उस बुक को आप पूरा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर है, ठीक ना। टाइम का बस ध्यान में रखना। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।